ये घर में स्लिप करने की वजह से अब गई थी डॉक्टर के पास। थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आराम करने का जब मौका होता है ना, तब ये सब होना चाहिए। तो थोड़ा सा आराम भी होता है। अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास। गई थी, वहां से मुझे एक्सरे का मिल गया है कि अब एक्सरे करा के आइए। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर लग नहीं रहा है, बट एक्सरे कराने के बाद ही पता चलेगा। तो एक्सरे कराने जाऊंगी। अभी एक्सरे के यहाँ गई थी, पर वहां से वापस भेज दिया कि अभी वो आए नहीं है एक्सरे लेडी। तो एक्सरे जब वो आएंगी तब जाएंगे। आज इतनी तेज हवा चल रही है ना कि सारा चीज उड़ के डस्टबिन भी उड़ रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। वो देखो, देखिए पेड़ की पूरी तरह से हिल रहे हैं, और बादल भी पूरा आया हुआ है, और डस्टबिन उड़ के कहाँ चला गया सारा। देखिए डस्टबिन गिरे पड़े हैं, एक उड़ के उधर चला गया है रोड पे। सामान भी रोड पे चला गया है, और ये दरवाज़ा भी मेरा उड़ा जा रहा है। ओह माय गॉड, आज बहुत तेज हवा है। इतनी तेज हवा है कि हम गए थे हाईवे पे, अभी आ रही हूँ, तो वहाँ पे गाड़ी पूरी ऐसे 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 हिल रही थी। तो ये मिनी तूफ़ान था जो आया था। वैसे ये नॉर्मली तूफ़ान इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देख रही है, हमारे बगल वाले में पड़ोसी की डस्टबिन हमारे घर के कार से टकरा रहे थे बार बार। तो उन्हें पता चला, तो वो दौड़ी दौड़ी आई, अपना डस्टबिन ले गई, क्योंकि उस दिन गार्बेज डे था, इसीलिए सबके डस्टबिन बाहर थे। मैंने अपना पहले ही रख लिया था कि मुझे पता था कि ये हाल होने वाला है। तो ये डस्टबिन उन्होंने, और ये डस्टबिन जो मेरी कार के पास था, इससे पहले जो था वो रोड क्रॉस करके हमारे सामने वाले पड़ोसी के घर में चला गया था, जो कि वो देखिए डस्टबिन बेचारे पहुंचाने आ रहे हैं वापस इनके घर के पास। सोचिए, ये डस्टबिन भी इतने हल्के नहीं होते हैं कि इजीली उड़ जाए नॉर्मल हवा से। तो ये इतनी तेज़ हवा थी कि हर घर का डस्टबिन दूसरे घर में पहुंचा हुआ था। ये बेचारे डस्टबिन पहुंचा गए उनका। और ये जो डस्टबिन आप देख रहे हैं लेके आ रही है, हमारे पड़ोसी की पड़ोसी हैं जो कि डस्टबिन अपना लेके आ रही है। इनका भी डस्टबिन बहुत आगे तक चला गया था, और नॉर्मली अपना डस्टबिन सारे बटोर रहे थे सबने, फिर किसी तरह से अंदर रखा। सारा ही चीज़ उड़ा। और मैं तो अपनी खिड़की से ही नज़ारा ले रही थी। शाम को स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था, लेकिन शेखर को पसंद नहीं है। और देखिए रात का ये नज़ारा है। रात में स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो गई थी और लगातार हुई जा रही थी। मतलब शाम से स्नोफॉल धीरे धीरे स्टार्ट हुई, रात में तेज़ी पकड़ लिया। और ये सुबह 4 बजे का नज़ारा देखिए। स्नोफॉल तो बंद हो गई, लेकिन कैसी बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। ये सारी फुटेज मैंने अपने जो कैमरा बाहर लगा हुआ है उससे निकाली थी। लेकिन लोग यहाँ के इतने सख्त हैं कि आंधी आए तूफ़ान आए, वॉक पे जाना है, काम पे जाना है, कोई काम बंद नहीं होता। जब तक बहुत ही मेजर तूफ़ान ना आए, कोई काम बंद नहीं होता। ये देखिए, लोग काम पे जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, और पूरी स्नो की चादर बिछी हुई है। तो ये था उस दिन के मौसम का हाल। ऐसा रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। तो देखा, अपने पैर में चोट लगा के बैठी हूँ, लेकिन इसमें भी एक कैच है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, आपने देखा कि फिर मैं एक्सरे भी, उस दिन तो इतना तूफान आया हुआ था कि अगर आप बाहर खड़े हो तो अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे, इतना तेज तूफान था। लेकिन डॉक्टर के पास गई, मैंने एक्सरे भी कराया, एक्सरे करा लिया, लेकिन रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर के पास आनी है। तो डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन बोला कि आप ये जो पट्टी उतार के इसकी जगह ये टेप लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये टेप, ये पट्टी से क्या है, मूवमेंट हो रही है, हिलने से दर्द हो रहा है, चलने से भी। तो मैं ये पट्टी उतार के एक टेप लगा लेती हूँ। टेप लगाने से क्या होगा कि मूवमेंट भी करेंगे तो ज़्यादा वो हिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो चोट यहाँ लगी है, तो इस 2 उंगली को पकड़ के आप टेप लगा लो अच्छे से, ताकि जो है आराम से चलना फिरना हो सके। तो मैं ये टेप लगा रही हूँ।
और एक्सरे भी कराया। तो एक्सरे कराया तो अब रिपोर्ट तो मेरे पास आनी नहीं है, अब 1 हफ्ते तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। तो सोचते रहेंगे कि चले ना चले, प्रेशर डाले कि नहीं। लेकिन विशिष्ट विशिष्ट यस विशिष्ट विशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं है। तो ये मेरे विशिष्ट सूत्र जो है, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है वहां पे, वो भी इंडियन ही है। तो ऐसे तो रिपोर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको, लेकिन चूंकि अपना तो बहुत याराना है, तो इस याराने के कारण मैंने मुझसे बोला कि जरा सा रिपोर्ट देख के बता दो बस मुझे कि ऑल ओके और ऑल नॉट ओके। तो उसने कहा यस इट्स ऑल ओके, थोड़ा बहुत लिगामेंट इंजरी है तो वो तो चली जाएगी अपने आप, थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन लेने से। लेकिन देयर इज नो फ्रैक्चर, द गुड न्यूज इज देयर इज नो फ्रैक्चर। सो मैं अब आराम से, देखिए जैसे पट्टी बांध ली है, तो इससे क्या है कि ये टेप लगाने से क्या है कि इसमें शूज पहन सकती है। ऐसे तो शूज भी नहीं पहना जा रहा था, तो चलना मुश्किल हो रहा था। व्हाट हैपेंड? तो चलना मुश्किल से कारण जो सबसे ज्यादा मैं मिस कर रही थी, हे शिखर यू कांट डू दिस टू मी। शिखर come here, come say so hi to my subscribers, come say hello to my subscribers। और ये जो बच्चा है ये भी काफी दिन से बीमार है, ये भी स्कूल नहीं जा रहा, इसको भी फीवर आ रहा है। तो फीवर इसके लिए भी डॉक्टर को बोला है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिली क्या? एक गंदा बच्चा है ये। अपॉइंटमेंट मिली है 1 हफ्ते बाद की शिखर को भी, तो अब 1 हफ्ते बाद उसका फीवर ठीक ही हो जाना है। वैसे अब वो ठीक है, फीवर नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा कफ है। और क्योंकि फीवर काफी तेज आया, उसको बहुत तेज फीवर आया, ऐसा शायद पहली बार उसको इतनी तेज फीवर आया था। तो क्योंकि हर 2-3 घंटे पे उसका फीवर बढ़ जा रहा था, इसलिए हम फटाफट डॉक्टर के इंतजार किए बिना हम गए। व्हाट हैपेंड? दिस इज द पार्क। ओह माय गॉड, देखिए ये पार्क का कितना अच्छा कलर किया है शिखर ने। सो गुड ट्रीज एंड दिस इज द स्लाइड एंड दिस इज, कैन यू शो दिस टू माय सब्सक्राइबर्स? लुक, से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स। कितना अच्छा कलर किया है शिखर ने। तो फाइनली क्या हुआ कि फिर हम हॉस्पिटल भागे, तो हॉस्पिटल में भी उन्होंने बोल दिया कि फीवर है तो आप वेट करो 2-3 दिन, उसके बाद एंटीबायोटिक उन्होंने दे दी, लेकिन आप 2 दिन से पहले आप उसको मत देना। तो 2 दिन हमने वेट किया, फीवर चला गया। तो इसका तो काम हो गया। तो कम से कम ये दिमाग से निकल गया कि इसमें फ्रैक्चर है। तो जब आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है कि फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, तो क्या होता है, अपने आप लगता है कि अरे दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे ही पता चलता है, द मोमेंट यू फाइंड इट, जैसे ही पता चलता है कि फ्रैक्चर तो नहीं है, तो आधा दर्द तो वैसे ही खत्म होता है, अरे दर्द तो हो ही नहीं रहा। तो ये पैर मेरा ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन पेन अभी भी है चलने से। जो आधा पेन तो बस वही सुनने के बाद। देखिए ये बच्चा जो है ये ऐसे ही खांस रहा है। स्कूल में मैंने मेल किया कि बच्चा बीमार है इसलिए नहीं आ पा रहा है, तो वहां से जवाब आया है कि यहाँ पर 50% अटेंडेंस है ही नहीं बच्चों की, क्योंकि सारे बच्चे बीमार है और नहीं आ रहे हैं। तो पता चल गया कि इन्फेक्शन कहाँ से आया, स्कूल से लेकर आया ये, क्योंकि वो उन्होंने स्कूल में करीब 21 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, जिसमें कि 10 बच्चे बीमार है और नहीं आ रहे। तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन स्कूल में ही फैला। तो ये थी पूरी स्टोरी, जिस वजह से वीडियो भी डिले हुई, लेकिन कोशिश अपनी वही है अभी भी कि वीडियो टाइम पे आएगी। और कल से शिखर को स्कूल भेजने का पूरा इरादा है। अगर ये आज रात को ठीक से सोएंगे, सब कुछ करेंगे, फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खांसी है। वो पट्टी की वजह से मैं शूज पहन नहीं पा रही थी, तो अब इस पट्टी के कारण जो है शूज पैर में जा रहा है, और वरना मैं एक ही पैर के शूज पहन के चल रही थी ना, स्टिल बेटर। और मीटर रीडिंग लेनी है अपनी गैस की, गैस जिससे
और ये देखिए, देखिए क्या रीडिंग है। यहाँ हमारा मीटर लगा है, मीटर रीडिंग इज 1। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मौसम इतना बढ़िया है, आप देख रहे हैं बिना ही जैकेट के मैं बाहर हूँ, धूप निकल गई है अच्छी खासी, और मौसम इतना बढ़िया है कि किसी जैकेट जैकेट की जरूरत ही नहीं है। और व्हाट हैपेंड शिखर? नो शिखर, व्हाट डू यू वांट? आई एम गोइंग, बाय बाय। यू डोंट वांट टू गो टू पार्क? बाय शिखर। No in, bye bye. I'm going to park. Inside. No inside. Come on inside. No 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 no. No no no. Bye 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 bye. Bye bye. शिखर को मैं कहती हूँ चलने के लिए तो उसको नहीं जा। तो मैं आपको बता रही थी कि ये मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा है। अब मेरे ख्याल से आगे स्नो ज़्यादा है नहीं, तो मैंने एक्सटेंडेड फोरकास्ट देखा था, और -5 तक मैक्सिमम ठंडी जाने वाली है, ये प्रिडिक्टेड है। और ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि वेदर जो कनाडा का है उसका कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह जैसे उस दिन मॉर्निंग में जब मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा तूफान आया था, उस दिन मॉर्निंग का टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास था, और घर आते आते जो है वो -15 तक पहुंच गया, मतलब कुछ ही घंटों के फर्क से। तो कनाडा में जो है वेदर का कुछ भी भरोसा नहीं है, अनटिल जो है कि जो प्रेडिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा वेदर था। और केले उबाल लिए हैं मैंने, केले का बनाऊंगी कोफ्ता आज, क्योंकि केला बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए खास के। तो कोफ्ता बनाऊंगी, ऐसा तो खाने से ना। केले उबाल लिए हैं, केले को मैश करके उसके कोफ्ते बनाएंगे बढ़िया आज। और अभी चलते हैं लेके शिखर को पार्क घुमाते हैं, आज उसकी छुट्टी है। वैसे भी अब मार्च ब्रेक होने वाला है, नेक्स्ट वीक पूरी छुट्टी है। तो अभी 3 दिन और स्कूल है, होपफुली कल से स्कूल जाएगा, 3 दिन तो चला ही जाए, उसके बाद तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। तो अभी लेके जा रहे हैं उसको पार्क, फिर पार्क में मिलते हैं। शिखर, व्हाट्स द टाइम इन द क्लॉक? पार्क आ गए हैं, बच्चों का पार्क है हमारे घर के पीछे, ये हमारा घर, ये वाला देख रहे हैं आप, हट बनी हुई है, दिस इज शेड, और ये है पार्क, इतना बगल में पार्क है। व्हाट हैपेंड? ABCD, ये पढ़ने के लिए बच्चों के, कोई भी पढ़ सकता है, बच्चे ही क्यों। शिखर, यू वांट टू गो ऑन द स्लाइड? हाँ, यू वांट टू गो फ्रॉम देयर? कम पार्क, स्विंग करना है बाबू, चलो स्विंग करो। चलो बैठो बैठो। Nothing, no noise is there. शिखर, बैठना है? Shikhar and mom. Stop swinging! What happened? You're too big for a swing. शिखर बैठना है, स्विंग पे बैठना है, you want to sit on the swing? और ये अपना घर,
ये एरिया मैं थोड़ा कवर करवाने की सोच रही हूँ, थोड़ा और मौसम अच्छा होगा तो इसको मैं कवर करवाऊंगी तो थोड़ा डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा, थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। जैसे इनका कवर्ड है वैसे ये भी कवर हो जाएगा हमारा, तो जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए भी ऑकवर्ड नहीं होगा, हमारे लिए भी नहीं होगा। थोड़ा इसको कवर करा देंगे, ऐसे ही कवर लगाएंगे ताकि, और देखिए हवा से इनका भी कवर टूट गया है, देखिए। मेरा माइक बंद हो गया, पता ही नहीं चला। तो मैं ये कह रही थी कि जो मुंबईकर निखिल है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी बेटी छोटी है, वो भी ऐसे ही पार्क में लेकर आते हैं बच्चों को। तो बच्चों को पार्क में लेकर आने से बहुत ही अच्छा होता है। उनकी बेटी का नाम भी एस से होता है, स्काई, और ये है शिखर, एस से। तो दोनों ही, वो भी अपने बच्ची को लेकर घूमते रहते हैं और मैं भी उनको देख के काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, तो इसलिए पार्क में आई हूँ। Look, Shikhar, this is SHIKHER. This is Shikhar. Shikhar? Can you write it, Shikhar, for me? लो, ये अपना ही ड्राइववे है, तो अपनी चीज़ है तो कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बनना चाहिए, तो बच्चों को खिलाने का यही एक तरीका है। अभी तो बहुत सारे फन होने वाले हैं क्योंकि इसकी छुट्टियां शुरू होगी, तो देखेंगे क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं इसकी छुट्टी में, ताकि ये इंजॉय कर सके पूरी तरह से। और इतनी अच्छी अब वाइब आनी शुरू हो गई है, धूप है, मौसम अच्छा है, दिन लंबे हो गए हैं। पहले तो 4 बजे तक अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे अब 6 बजे तक भी रोशनी रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब लाइफ आना शुरू हो गई है। और इस बार तो सबसे अच्छी बात है कि ठंड बिल्कुल ही नहीं थी, मतलब ना के बराबर थी जैसी कनाडा में होती है। कनाडा जिस ठंड के लिए फेमस है वो ठंड बिल्कुल ही नहीं थी, तो ये सबसे अच्छी बात थी। तो इस बार विंटर भी अच्छे निकले हैं, अब समर तो आने वाली है, पूरी समर की वाइब आ गई है और अपना गार्डन का भी काम शुरू होने वाला है। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। तो ये थी थोड़ी बहुत लाइफ की अपडेट, जो आपको काफ़ी, जैसे थोड़ा बहुत गैप हो जाता है, अब पता नहीं रहता ना क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो चोट लग जाएगी ये पता नहीं था। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, मज़ेदार अच्छी चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, दिखा तो और भी बहुत कुछ सकती हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।